ओम शांति। 3 फरवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। विश्व कल्याणकारी, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप विश्व कल्याणकारी रूप में देख रहे हैं। वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हर एक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य सबका एक ही विश्व कल्याण करने का है, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े बेहद के बाप समान बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? पहली निशानी, विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है, इसलिए विश्व कल्याणकारी हर सेकेंड व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। दूसरा, तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। तीसरा, उनके मस्तक और नयनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगे कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाएं, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाएं, वंचित हुई आत्माओं को संपर्क व संबंध में कैसे लाएं। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। चौथी निशानी, अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम प्रमाण सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। पांचवा, ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल आत्माएं ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या हैं? चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। यह कभी बदल नहीं सकते, यह हैं ही ऐसे। सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। इसलिए स्व कल्याण व स्वदेश कल्याण तक रह जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन जानते भी हो, लेकिन समय पर भूल जाते हो। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगे। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाये क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी हैं, विश्व अधिकारी भी हैं, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान हैं, बाप के समान हैं, पूज्य आत्मा हैं। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख
क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है। बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थी में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती, ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो नहीं कहना। नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं तो मरने वाली हूं तो हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो। आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है। चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा अर्थात कलराठी जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती, स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। समझा? तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या न करना है, तभी विश्व कल्याण की सेवा की गति तीव्र हो सकेगी। अभी मध्यम गति है, इसलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ, रहम दिल बनो। अब तक जो कुछ चला, ड्रामा अनुसार जो चलता था वह चला। इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना ले, चढ़ती कला की भावना ले, अब आगे बढ़ो। कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। समझा? ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखें। सभी आत्माएं फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हो। ऐसी महान आत्माओं का मिलन मेला मनाने आए। हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज, तिलक और तख्तधारी हो। ऐसी राज्य सभा में बाप आए। जब यहां राज्य अधिकारी सभा बनेगी तब वहां राज्य दरबार लगेगी। निमंत्रण दिया जाता है तो विशेष आत्माओं के लिए विशेष स्टेज तैयार करनी पड़ती है, तो बाप दादा को भी फिर आने का निमंत्रण देते हो। तो हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे तब तो बाप दादा आएंगे।
इसलिए हर एक दो से श्रेष्ठ व सुंदर स्टेज तैयार करो। अच्छा, अब देखेंगे कौन सा जोन नंबर 1 जाता है, विदेश आगे जाता है व देश आगे जाता है। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सर्वप्रति रहमदिल, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले और सदा शुभ चिंतक बनने वाले, हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व को सदा संपन्न बनाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने टीचर्स से बातचीत की। सेवा का भाग्य प्राप्त आत्माएं हो, कितनी वंचित आत्माओं को बाप का परिचय दे तृप्त आत्मा बनाने वाली हो। सेवा में विशेष रहम दिल का गुण याद रहता है। रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल बनकर सेवा करते तो सफलता बहुत मिलती है। तो सभी बाप समान रहम दिल हो, अनजान आत्माओं के प्रति तरस पड़ता है। सदा संपन्न मूर्त बन वरदानी और महादानी बनो। कमजोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। संपन्न मूर्त बन सेवा करो। अच्छा, फिर 43वीं शिव जयंती महोत्सव मनाने संबंधी बाप दादा का संदेश। इस शिवरात्रि पर बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करना है। अथॉरिटी से निर्भय हो, वास्तविक परिचय देना है। इस शिवरात्रि उत्सव मनाने समय सब ऐसा प्रोग्राम रखें जिसमें सबका अटेंशन विश्व के रचयिता तथा जिसके द्वारा पाठ बजाया उस आदि देव अर्थात साकार ब्रह्मा को पहचाने। यह शिवरात्रि विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने वाली नवीनता वाली हो। बोलने समय यह विशेष अटेंशन रहे कि पॉइंट्स में ज्यादा न जावें। भाषण का लेवल ठीक रहे। पॉइंट्स में ज्यादा जाने से जो लक्ष्य होता वह खत्म हो जाता। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हरेक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो, मस्तक में बाप के प्रत्यक्षता की चमक हो, तब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। यह शिवरात्रि प्रत्यक्षता की शिवरात्रि करके मनाओ। सबका अटेंशन जाए यह कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब अनुभव करें कि जो आवश्यकता है वह यहां से ही मिल सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहां ही मिलेगी। अच्छा, सभी शिवरात्रि पर विश्व कल्याणकारी बन सेवा में उपस्थित होने वाले होवनहार सफलता के सितारों को याद प्यार। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। पहली पार्टी, स्वस्थिति की सीट पर रहने से परिस्थितियों पर विजय। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है। तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है ना। अगर रचता रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे। तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है, तो मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती, सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती, सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएंगी, नीचे नहीं आना। नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया की धूल,
नीचे आएंगे तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध हो जाएंगे। बच्चा भी अगर स्थान से नीचे आ जाता है तो मैला हो जाता है। बच्चे के लिए भी अटेंशन रखते, मैला ना हो जाए। तो देह भान में आना अर्थात मैला होना। आप शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध पर अगर जरा भी मिट्टी लग जाए तो स्पष्ट दिखाई देती। जरा भी देह अभिमान की मैल आप शुद्ध आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। बार बार देह भान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना व मिट्टी खाना, तो ऐसे तो नहीं होना। कभी पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते। जब मरजीवा हो गए तो पिछला खत्म हुआ। मरजीवा अर्थात ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलते, यह तो शूद्रपन की बातें हैं। तो सदा बाप की याद की गोद में रहो। याद ही याद है। लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते, मिट्टी में नहीं जाने देते। तो आप लाडले बच्चे हो ना, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते। रत्नों से खेलते रहो। मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। तो सबसे बड़े से बड़े बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ऐसे हो ना। अच्छा, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जीत बाप को साथी बनाने से विजयी रतन हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। एक से डबल बन गए तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। बाप का साथ होने से माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात बिहार और बंगाल जोन से। उड़ीसा। जितना वृद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाएं तो कितना करना चाहिए। लौकिक में भी किसी कार्य में फायदा अधिक होता तो दिन रात लग जाते हैं। यह तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है। 21 जन्म के लिए सौदा करते हो। इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहते। वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग सकती। लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। घर बैठे भगवान मिल गया ना, तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो। सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है? बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना। सदा योगी। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। अच्छा, फिर दूसरी पार्टी। सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो। महावीर को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं। वह है विजय की निशानी। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्रों से सजे हुए महावीर हो। शस्त्रों को समय पर काम में लगाते हो व समय पर कार्य नहीं करते।
ऐसे भी होता है, चीजें सब होती हैं लेकिन समय पर याद नहीं रहती। तो जैसी परिस्थिति वैसे ज्ञान के शस्त्र द्वारा महावीर बन मायाजीत बन जाते हो। कितने समय में विजयी होते हैं? सेकेंड में विजयी बनते हो या टाइम लगता है? अगर टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। अगर विजयी बनने में 1 घंटा लगा और उसी टाइम के अंदर अंतिम घड़ी आ जाए तो किस पद को प्राप्त होंगे? तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन। पास विद ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो सदा पास होने वाले हो ना। अच्छा, फिर टीचर्स से बाबा ने मुलाकात की। टीचर्स को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट है। क्यों? टीचर्स को सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कोई भी बोझ नहीं। एक की ही याद, एक के ही प्रति सेवा। जब एक काम है तो एक काम में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं ना। प्रवृत्ति वालों को तो 2 कार्य निभाने पड़ते। टीचर्स सहज ही एक रस रह सकती हैं। बातें करनी है तो भी बाप का परिचय देना है, कर्मणा सेवा करनी है तो भी बाप ने जिसके निमित्त बनाया। तो टीचर्स को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो। टीचर्स अर्थात डबल लाइट। निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट। तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, तब सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाती। तो टीचर्स को यह लिफ्ट है। जितना लाभ उठाना चाहो उतना उठा सकती हो। तो टीचर्स को चेक करना चाहिए हमारा नंबर क्या है। अच्छा, ओम शांति।